कोरोना से इतर कुछ खबरें ले लेते हैं। खबर इंदौर से है, जहां के सांसद शंकर लालवानी का एक बयान सामने आया है और इस बयान के सामने आने के बाद चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल ये अटकलें इंदौर का नाम बदलने को लेकर हैं, लेकिन शंकर लालवानी का बयान है कि इंदौर का नाम नहीं बदलेगा। उन्होंने अपने इस बयान में यह भी जोड़ा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी चर्चा हुई है, इंदौर का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या कुछ कहा सांसद ने, आपको सुनाते हैं। हाल ही में चर्चा चल रही थी कि इंदौर का नाम बदल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इंदौर का नाम नहीं बदल रहे। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कहीं भी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंदौर का नाम इंदौर ही रहेगा और मुझे गर्व है कि माँ अहिल्या की नगरी का मैं निवासी हूँ और मुझे इंदौरी होने पर गर्व है। चलिए, इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, अटकलें बहुत दिनों से चल रही थी और जिस तरह से बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में खासकर नाम बदले जाने के प्रस्ताव या नाम बदलने पर जो फैसले हुए, उससे इन अटकलों को और बल मिल रहा था। क्या माना जाए, सांसद का ये बयान उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाएगा? बिल्कुल। और देखिए, इंदौर एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का, बल्कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि इकलौता ऐसा शहर है जिसके भीतर बहुत ताकत से वहां के लोगों की भावनाओं का दिल धड़कता है। इसीलिए इंदौर या इंदौरी जो है वो एक संस्कृति का नाम है जी। और यही वजह है कि वहां के लोग, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी हो, सड़क पर दुकान सजाने वाला छोटा सा व्यापारी हो या किसी बड़े मॉल का मालिक हो, वो सब अपना इंदौर अपना इंदौर अपना इंदौर की भावना से गहराई तक भरे रहते हैं। और यही वजह है, आप देखिए कि देश में कई जगह नाम बदलने की प्रक्रिया चलती है, सरकार कोई भी हो जी। लेकिन बहुत कम ऐसे आपको जगह मिलती हैं अब जहां पर नाम बदलने को लेकर आपको इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिले। लेकिन आप ये देखिए कि खुद बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह, चाहे हम बात करें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की या फिर शंकर लालवानी की जी। या फिर पूरे इंदौर की, जिसकी बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया रही कि नहीं, इंदौर के नाम में क्या कठिनाई है। तो मैं वही कहूंगा कि इंदौर एक बड़ा मुख्तलिफ शहर है साहब, इसीलिए वो 5 बार नंबर 1 है। हर इंदौरी अपने शहर से बहुत प्यार करता है, अपने नाम से बहुत प्यार करता है और बहुत शिद्दत से इंदौर के लिए सड़क पर आने से भी परहेज नहीं करता। इसीलिए वहां रंग पंचमी पर जो गेर, जिसको हम कहते हैं, रंगों की इतनी बड़ी कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनता है, वो वहीं बनता है। खाने पीने का जो शौक है वो वहीं है। तो ये इंदौरियत है, जिस इंदौरियत ने तुरंत प्रतिक्रिया जताई। और देखिए, कहीं कोई जरूरत नहीं है नाम बदलने की। मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी तुरंत उन्होंने स्पष्टीकरण, मुख्यमंत्री से बात की और उनसे क्लियर होने के बाद तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि इंदौर का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सोहेल जी, एक कैबिनेट मंत्री ने इस बात की तरफ इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि नाम हम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखेंगे। तो शरद जी, क्या मैं आपके जवाब से ये अंदाज लगाऊं कि इंदौरियों ने इंदौर का नाम बचा लिया? मुझे नहीं लगता कि बचा लिया, बल्कि मैं कहूंगा कि देखिए, बचाने जैसी बात इसमें नहीं है। इसमें बात होती है अपने शहर, अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति से प्यार करने की। जी। और अगर उस नाम में कहीं कोई ऐसी बात हो जो इंदौर के वैभव को, इंदौर को कहीं ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करता है। कई नाम ऐसे होते हैं जिनको लेकर ये प्रश्न और ये डिबेट खूब होती है कि साहब, इनका, इस नाम का इस शहर की तहजीब से, इस शहर के लोगों से या इस शहर की एक पूरी संस्कृति से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं नजर आता है। जी। वो नाम रख दिया गया। हालांकि दार्शनिक तो कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन बात जब उठती है नाम की, तो ये जरूर सोचा जाता है कि भाई, ये नाम इस शहर की परंपरा से कहाँ जुड़ता है। तो इंदौर का नाम इंदौर के लोगों में, चाहे वो वहाँ के जर्नलिस्ट हों, चाहे वहाँ के कलाधर्मी हों, चाहे वहाँ के व्यापारी हों, वो अपने इंदौर से बहुत प्यार करते हैं। और यही वजह है कि इंदौर का नाम बदलने की बात आती है तो तुरंत प्रतिक्रिया सामने आती है। बचा लिया की जगह मैं कहूंगा कि उन्होंने इंदौर को सहेज कर अपने दिलों में रखा है। जी। और जहां उनको लगा कि इंदौर के नाम को लेकर कुछ बातें इस तरह की उठी हैं, तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री से बात करके इंदौर के नाम को फिर सहेज कर अपने दिल में, अपने सीने में रख लिया।
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। इंदौर का नाम भगवान शिव के रूप इंद्रेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा था। इतिहास में ये चीज़ दर्ज है। वैसे इंदौर की पहचान इन दिनों देश में सबसे स्वच्छ शहरों में भी है। पिछले 5 साल से इंदौर का ये रिकॉर्ड कायम है। इस साल यानी 2021 में भी इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया। और एक बड़ी खबर, इंदौर का नाम नहीं बदला जाएगा, तमाम अटकलों पर विराम। इस बात का बयान खुद सांसद शंकर लालवानी ने दिया। हवाला उन्होंने सीएम के साथ उस चर्चा को लेकर भी दिया जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सीएम से चर्चा हो चुकी है, नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बात करेंगे मंत्री बिसाहूलाल सिंह की। पिछले दिनों मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सवर्ण महिलाओं पर दिए बयान के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। सवर्ण जहां बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे भुनाने में जुट गई है। कोतमा विधायक सुनील सराफ ने मंत्री बिसाहूलाल को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें बिकाऊ लाल बताया। हालांकि अपने बयान पर चौतरफा घिरने के बाद मंत्री बिसाहूलाल ने सफाई भी पेश कर दी। बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मेरी ये भावना नहीं थी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि सब समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची। हमारे पड़ोस का विधायक बिकाऊलाल, मध्य प्रदेश शासन का खाद्य मंत्री, जिसने पूज्य माताओं बहनों के खिलाफ इतनी अमर्यादित टिप्पणी किया, बहुत दुखद है, निंदनीय है। इसके द्वारा पूर्व में भी विधानसभा उपचुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी भाई विश्वनाथ की पत्नी के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। पूर्व से भी इन्हें इस व्यक्ति के इस तरह के आचरण के बारे में सबको पता है। उसके बावजूद ऐसे आचरण के व्यक्ति को इतने बड़े पद पे रखना भी निंदनीय है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल गए थे। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते, यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए। और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर नहीं निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़ेंगी। कुछ ऐसे लोग रहते हैं हर जगह करते हैं। और वहाँ तो मैं ये देख रहा था कि कोई अपने चैनल वनल वाला तो कोई था नहीं, पता नहीं ये कौन मोबाइल में क्या निकाल के क्या कर दिया, जोड़ दिया, तोड़ मोड़ा के, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये कोई पार्टी विशेष का काम नहीं है ना, किसी पार्टी के लोगों का काम। और हमने कांग्रेस पार्टी चाहे भाजपा पार्टी हो, हम किसी के भी बारे में, महिलाओं के बारे में शब्द बोला ही नहीं। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि सब लोगों को आगे आना चाहिए और समाज के साथ कंधे कंधे से मिलाकर काम करना। चलिए, हमने आपको मंत्री का बयान भी सुनाया और उस बयान के बाद उनकी सफाई भी सुनाई। लेकिन इस बयान के बाद जो विरोध उठा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंत्री का पुतला फूंका गया। वहीं अनूपपुर में आज सवर्ण समाज की महिलाओं, क्षत्रिय सेना, कर्णी सेना ने विशाल रैली निकाली। तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बीच विरोध प्रदर्शन के दौरान एक गधे को सांकेतिक तौर पर शहर भर में घुमाया गया, जिसका पुलिस ने विरोध किया। तस्वीरों में देखिए, पुलिस इस गधे को पकड़ने की कोशिश भी करती रही। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने गधे को पकड़ भी लिया, लेकिन फिर भी गधा पुलिस की पकड़ से भाग निकला। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग नारेबाजी लगा रहे थे, ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे और शायद गधा ये सोच रहा है कि मेरी क्या गलती, मैंने तो कुछ गलत बयान नहीं दिया, फिर आखिर पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी। यहाँ पे ये पता चलता है कि आप पार्टी लेवल के ऊपर पे हो। आपको किसी से छतराड़ियों से, कोई ठाकुर जातिवाद से मतलब नहीं है। आप पार्टी लेवल के ऊपर से बात कर रहे हो, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है। यहाँ पे छतराड़ियों की बात चली जा रही है, इसलिए हम आज उतरे हैं। हम नारी के सम्मान में यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर के क्षेत्रीय विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से
उन्हें यहाँ का मंत्री, पूरे क्षेत्र खाद्य मंत्री बनाया गया है और इस तरह से ऊंचे पद में होने के बाद महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की है। हम महिला कांग्रेस की तरफ से पूरी महिलाएं हमारी इस बात का विरोध प्रदर्शन करती हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद से हटाया जाए, ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाए। देश बदल रहा है और देश की नारी भी बदल रही है। घर के चूल्हे चौके से लेकर देश की सीमा तक और राजनीति से लेकर तकनीक तक महिलाएं हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। इंदौर में महिला सशक्तिकरण की ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिलती है, जहां देश का पहला महिला मैकेनिक गैरेज संचालित कर महिलाओं ने समाज की सोच को ही बदल दिया है। देखिए बंसल न्यूज की यह खास रिपोर्ट। इन हाथों को भला कोई कमजोर कैसे कह सकता है। आसमानों को मुट्ठी में बंद कर लेने की चाहत और खुद को एक ऐसे इम्तिहान के काबिल बनाती ये महिलाएं, जिसके जरिए इन्हें समाज के सामने खुद को साबित करना है। महिलाओं के हाथ में जो औजार हैं, यही औजार गरीबी से लड़ने के लिए इनके हथियार भी हैं। शहर इंदौर है, इलाका पिपलियाहाना है और आप एक ऐसे गैराज पर खड़े हैं जहां आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग ये हुनरमंद महिलाएं बखूबी कर रही हैं। लेकिन ये सफर कभी इतना आसान नहीं था। इनके अपनों को ही ये यकीन नहीं था कि घर में चूल्हा चौका करने वाले हाथ इतने हुनरमंद भी साबित होंगे कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला तो पहले सर मेरे हस्बैंड ने मेरे को मना कर दिया। बोले कि ये पुरुषों वाला काम, आप सिलाई में जो मिल रहा है वही करो। बोले जैसा चल रहा है बोले ऐसा चलेगा अपना, बोले पुरुष वाला काम मत करो। ठीक है, अच्छा आप कर लो। तो मैंने करा। फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा पैसा आया हाथ में, जब उन्हें लगा कि हाँ ये कर रही, कुछ अच्छा ही कर रही है। शुरुआत में तो हिचकते ये कैसे करेगी, क्या करेगी, क्या कर पाएगी। मन का जाऊँ तो सही हो जाएगा, ये सब अभी देखते हैं क्या होता है। फिर मेरे को भी काम आने लगा, मैं सब करने लगी और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट करा। पर 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तब से मुझे यहाँ मतलब सम्मान वालों ने भी बहुत सहारा दिया, सम्मान सोसाइटी से भी और राजेंद्र बंधु ने भी बहुत सहारा दिया। इन महिलाओं का हुनर सिर्फ गाड़ी सुधारने तक ही सीमित नहीं है। ये तो अब समाज की सोच को भी पूरी तरह बदलना चाहती हैं। ये हर उस काम में हाथ आजमाना चाहती हैं जिस पर पुरुष एक अधिकार समझा जाता है। कोई भी काम में दिक्कतें का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन वो कल की दिक्कतें रहती है और आज उससे खुशियाँ मिलती है। तमाम तरह की समस्या आई है, उस समस्या को सामने करते हुए और ये मैडम और सर ने मुझे इस तरह का हौसला दिलाते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बीते 23 नवंबर को ये महिलाएं नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के हाथों सम्मानित भी की गईं। ये महिलाएं जिस संस्था से जुड़ी हैं, उसके डायरेक्टर राजेंद्र बंधु मानते हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए प्रदर्शन और नारेबाजी से कहीं ऊपर उठकर जमीनी प्रयास करने की जरूरत है। भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत गर्ल स्काउट नेटवर्क ने एक सम्मेलन किया, जिसमें अलग अलग राज्यों की जो महिलाएं अलग अलग तरह का काम कर रही है, उद्यमी महिला उद्यमी, उनका सम्मेलन किया था। उनमें से 5-5 महिलाओं को सम्मानित किया था। तो मध्य प्रदेश से हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से इन 5 महिलाओं को उन्होंने चयन किया और उनको बुलाया और वहाँ सम्मानित किया आठवाले साहब ने। दरअसल में समाज में जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा है। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जेंडर के आधार पर काम के बंटवारे को ख़त्म करना है। ये सोच हमारे दिमाग में थी और ये सोच के हमने बोला कि जो ऐसे काम है जो सिर्फ पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती, उसमें महिलाओं को लाएं, क्योंकि हम किसी की लकीर को छोटा नहीं करते, अपनी लकीर बढ़ाएं। चेहरे पर बुलंद आत्मविश्वास लिए ये महिलाएं उस मुकाम के लिए निकल पड़ी हैं जिसे दुनिया सफलता कहती है। और ये तो महज एक शुरुआत भर है, अभी तोड़ने के लिए सारा आसमान बाकी है। ये कैचियां क्या हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम पंखों से नहीं
हौसलों से उड़ान भरते हैं। इंदौर की इन महिला मैकेनिक ने न सिर्फ समाज की सोच बदली है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का नारा भी बुलंद किया है और उनके इसी जज्बे को आज दुनिया भी सलाम कर रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और चलिए रुक करेंगे ग्वालियर की तरफ, जहां आज संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत का कहना है कि पाकिस्तान को अपना नाम हिंदुस्तान रखना चाहिए था। पाकिस्तान को कहना था कि असली हिंदुस्तान हम। उन्होंने हवाला दिया कि वेद, संस्कृत, व्याकरण पाकिस्तान में रचा गया। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई, जो वहां है, लेकिन उन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान नहीं रखा। हिंदुस्तान से भारत जुड़ा है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान नाम रखा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदू के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में भी जहां हिंदू कम है, वहां गड़बड़ी है। जैसे यहूदी इजराइल की पहचान, वैसे ही हिंदू भारत की पहचान। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहाँ हुए हैं, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहाँ लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहाँ है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा। हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। चलिए, इस खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, मोहन भागवत जब कुछ बोलते हैं तो बड़े गहरे मायने होते हैं। मैं समझना चाहूंगा इस बयान के मायने। देखिए, अब एक ऐसे मसले पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लेकर संघ और बीजेपी जिस दृष्टि के साथ सामने आ रहे हैं, विशेषकर संघ, वो एक विचार की दृष्टि है। पाकिस्तान अगर 74 साल पहले अपने माजी, अपने अतीत में झांकेगा, जो वो कभी नहीं झांकना चाहेगा, तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है, वो इंडिया है। 74 साल पहले यानी विभाजन के पहले जी। और उसका इतिहास है मोहनजोदड़ो का इतिहास, हड़प्पा का इतिहास, हिंदू कुश का इतिहास, बामियान का इतिहास, जहां बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। यानी वो एक ऐसे रिजिम में है जहां चूड़ी भी है, बिंदी भी है, कंगन भी है, सिंधु नदी भी है। और यही वो मसला है जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक दुखती रग भी है, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई तहजीब हो, कोई रवायत हो, उसका माजी बड़ा मजबूत होता है और वो अपने माजी से ही सबक लेकर आगे बढ़ता है, यानी अपनी हिस्ट्री, अपने अतीत से ही सबक लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान की उलझन ये है कि वो अगर अपने माजी की तरफ जाता है तो उसे मिलता है एक ऐसा मुल्क जिससे वो अपनी आइडेंटिटी अब नहीं जोड़ पाता है विभाजन के बाद। तो इस मसले को मुझे लगता है, हमें लगता है कि संघ ने एक विचार दृष्टि से देखने की कोशिश की है और जिस तरह से संघ ने इसके साथ दो तरह से पाकिस्तान पर चोट करने की कोशिश भी नजर आती है कि आप एक अलग मुल्क होकर भी आपने क्या कर लिया। आपका इतिहास मोहनजोदड़ो का इतिहास है, हड़प्पा का इतिहास है, आपका इतिहास सिंधु नदी का है। और जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई कायदे में तो हिंदुस्तान आपका नाम होना चाहिए था, लेकिन आप उसको ले नहीं सकते थे क्योंकि आपकी तो बुनियाद ही रिलीजन के नाम पर बंटवारे से एक मुल्क के जरिए होनी थी। तो आपने उससे किनारा कशी करने की कोशिश तो की, लेकिन कैसे किनारा कशी करेंगे? जो हिस्ट्री है वो तो हिस्ट्री है, जो अतीत है, अतीत को आप बदल नहीं सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो ये मुश्किल को लेकर उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि भाई आप अपने अलग वजूद को लेकर कब तक चलेंगे। जो बात उन्होंने नोएडा में कुछ दिन पहले, जिसकी बड़ी चर्चा रही थी, जब उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर विभाजन करने वाले वो लोग, नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया था कि क्या वो खुश हैं, और जो लोग यहाँ भी चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए, क्या वो भी खुश हैं।
तो कहीं उनका इशारा ये भी था कि जो अखंड भारत संघ की एक बहुत आरंभ से एक सोच रही है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा और ये तमाम जो मुल्क हैं ये अखंड भारत की तरफ बढ़े। अब इसके पीछे क्या दृष्टि और क्या सोच है, चूंकि संघ बहुत संजीदा और एक ऐसा संगठन है जो धीरे धीरे विचार की परतों को खोलकर आगे बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि अगली कड़ियों का इंतजार किया जाना चाहिए। चलिए इंतजार करते हैं अगली कड़ियों का। बहुत शुक्रिया, समय भी खत्म हो रहा है शरद जी बातचीत के लिए। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अपना नाम हिंदुस्तान रखना चाहिए था, लेकिन दरअसल उसने ऐसा किया नहीं और शायद उसको इस बात का मलाल भी होगा। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।